नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव की गर्मी अब बढ़ने लगी है। कल से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से जो घोषित प्रत्याशी हरिंदर मलिक जी हैं, उन्होंने अपने चुनाव पर प्रचार अभियान शुरू कर दिया। कल भी उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक की और आज बुढ़ाना में भी बड़ी बैठक की और तीखे हमले भी अब मलिक साहब ने शुरू कर दिए। तो मुजफ्फरनगर में जो चुनावी माहौल है वो भी गर्म होने लगा है। चुनाव की शुरुआत में ही आप गर्म रुख अख्तियार कर लिया आपने। मैंने क्या गर्म किया भाई। मैं तो देखो कभी किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, गर्म रुख नहीं करता। और ये जरूर है कि जब हमारे कार्यकर्ताओं को टेलीफोन करके धमका जाएगा तो उनका साथ तो हम देंगे, उनका सहयोग करेंगे। हम अपराधी तो है नहीं, ना हमारी पृष्ठभूमि अपराधी है। हम तो कानून का सहारा लेंगे और उन्हें आश्वस्त करेंगे कि कानून से आपकी मदद कराएंगे। हमने गर्म रुख क्या अपना, किसी के प्रतिकूल टिप्पणी हम करते नहीं व्यक्तिगत। तो गर्म रुख कहाँ है? कहा जा रहा है कार्यकर्ताओं को। हाँ, कार्यकर्ता हुआ बाढ़ के प्रधान को धमकागा, अनुसूचित जाति का प्रधान अनुसूचित जाति का, उसे धमका गया। तो सारे प्रधानों को धमका जा रहा है, एक को थोड़ा ही धमका जा रहा है। और उसे तो बेचारे को हरी जनता बड़ी भद्दी भाषा में धमकाया गया। ये तो हो ही रहा है। तो ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो फिर तो ये कभी भी नहीं हट रहे कि अगर इस तरह इनसे डर के वो करेंगे। तो हम गरम नहीं, हम तो भाई श्रीमन कह के काम करें। हम तो प्रधानमंत्री जी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहें, मुख्यमंत्री जी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहें। हम कहाँ सम्मान गिर रहे किसी का? बाबा हम गरम नहीं, हम तो ठंडे आदमी, ठंडा ही रुख कर रहे हम तो। कल हाँ, आपने कहा, आप पब्लिक से ही आपने कहा कि चुनाव हरा दीजिए, पटवारी भी फोन नहीं उठाने का। तो मैंने देखिए, मैं सही कह रहा हूँ। हमने हार भी देखी, जीत भी देखी। हार का आदमी का मोरल टूट जा, हार जा तो आदमी फिर उसकी फोन करता ही नहीं। और भाई ये तो पदों की सुने है। आज जो एमपी है उनकी सुन रहे, कल को मैं एमपी बन जाऊं मेरी सुनोगे? मैं सुन दू दूसरे की। फिर ये तो सही बात है भाई, इसमें कोई रोड़ा नहीं। फिर तो हमारी सुनोगे, दूसरे की सुनोगे फिर? जब वो वेनु कह रहे हैं यही बुढ़ाने की धरती पर हमारे मेंबर पार्लियामेंट, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर ननु कहा था, सुनो भाई राज मारा हमारी सुनो। हम ये नहीं कहने के, हम ये कहेंगे भाई आप डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, गलत काम किसी के से मत करो। अधिकारी भी यहाँ के नागरिक हैं, कर्मचारी भी यहाँ का नागरिक है। ऐसी स्थिति में उनका सम्मान करना भी हमारा दायित्व है। वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिम्मेदार हैं, तो हम उनका अपमान क्यों करें? यही अगर मैं पार्लियामेंट जीत गया, सच मानियो, दबाव किसी पे ना हम गिरने का ना और को गिरने दे, ये पक्का है। हाँ? आप ग्राम प्रधानों से और अकलियत के लोगों से कह रहे हैं कि डरना नहीं है। मैं तो सच कह रहा, मैं तो अकलियत क्यों, अक्सरियत के लोगों से भी कह रहा। मैं तो सबसे कह रहा डरो ना। लोग डरे हुए हैं, फर्जी मुकदमे करवाए जा रहे, टेलीफोन पर धमकी दी जा रही है। और अच्छा एक बात बता दियो, ये जो हमारे वाले बेचारे वो बजा रहे डीजे, डर के ही तो बजा रहे। नहीं इसके डीजे बजा सके भाजपा के, लाहौल बिला भाजपा की तो जानी भी लखा में भी नहीं। सबका डर निकल जाओ, कोई बात नहीं। संजीव बालियान जी और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता भी बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ वो इस गलत फहमी में बने रहे और मेरा काम बढ़ जाओगा बढ़िया इसी काम में। भाई पार्लियामेंट का चुनाव था, वो असेंबली का चुनाव था मेरा पहला 85 का। हमने कांग्रेस के कैंडिडेट को, ये बैठे हमारे साथ, तरकीब से जाटो काम में बैठ दिया, माड़ा भी वगैरह और भाई ढोल भी बजे। और वो लगे राग बा और तो तेरे ही है जाट और पटा लिए तन्ने। और जब चुनाव आया वे जाट सारे मेरे साथ लग गए, वो ढोल ढोल रहेगा उसके साथ, जो वोट मेरे साथ चली गई। वही काम हमको होना है, मुस्लिम बड़े रहो ढोल बजाते रहो। देखे, आप जिसके मजहब पर चोट करते हो, जिसके जमीर पर चोट करते हो, जिसके साथ आप हमला जिस पर करते हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। पश्चिम का आदमी सम्मान पसंद है, सम्मान बेच करके कोई सियासत नहीं करता,
और ये लोग सम्मान छोड़ते नहीं, तो इनके साथ कोई भी नहीं रहने का। अब देख ले, दोनों भाइयों मुकदमा चल रहा है, दोनों आ रहे, देख ले, दोनों अदालत में मुकदमा, दोनों का आपस में, और दोनों मेरी मीटिंग में दोनों आ रहे, देख ले। है दूरियां लोगों के बीच की भी। अब भाई, हम तो चौधरी अजीत सिंह ने कहा था भाईचारा कायम करूंगा, उसी को तो करना है रे, हम करेंगे। हम खुशकिस्मत होंगे अगर हमने उनकी इच्छा पूरी कर दी और उस हार का बदला ले दिया, तो हम फक्र के साथ कह सकेंगे हमने किसान नेता के अपमान का बदला लिया है। ये उनको हमारी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि होगी। जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, आप लोगों का जो दर्द है वो कम नहीं हो पा रहा अभी भी? नहीं, देखो, अपना घर का आदमी अलग जा, दुख तो हुई, पर किस मजबूरी में गया क्या पता, हमें क्या विचार करा उन्होंने, क्या सोचा, कुछ लाजमी होगा जय मारो गए, वो तो उनका काम है, उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते वो हमारे भाई। उनसे हमारा झगड़ा नहीं कुछ, ये तो कुल का मामला है भाई, इसमें कहा रहा बैठ जी, वो जहां भी जाए खुश रहे, हमें क्या दिक्कत है, वो नेता नेता ही रहेगा, ऐसी हमारी प्रभु से कामना है। पर भाजपा वाले सबको धोखा दें, प्रभु से प्रार्थना ये है कि देखो मेरे वाले के साथ धोखा ना करे, बस ये तो रगड़ी दे। आपने कल कहा भाई अगर डंगवारी साथ होता तो बता देता। मैं सही कहा भाई, देखो, एक जब भाई साथ खड़ा रहे तो मजबूती आती है, इसमें क्या दो राय है, ये सच्चाई है। ये आज आ जाओ मेरे साथ, फिर मामला मजबूत तो हो ही जा, फिर बार बार सवाल उठ रहा है कि भाई जाट वोट खिसक गया समाजवादी पार्टी के खाते में से, अगर गठबंधन बरकरार होता तो जाट इस तरफ रहते। हमें तो किसी ने बताया नहीं कि जाट वोट खिसक गया, देखे नहीं, हमारी में सारी जाट ही बैठे हैं, कहाँ खिसक गया, आपके घर के खिसक गए, वे मेरी साथी है। हाँ, अपने पिताजी तो पूछ लियो, अपने बेटे तो पूछ लियो, दोनों मेरी साथ है, तो कहाँ खिसक गए भाई। मैं अच्छा सुन दो लो, अच्छा मैं सुन लो भाई, उसका वो भाई की सुन लिया बात, मारे एक बात बताओ, मैं कोई बंगाली हूँ क्या, अगर मैं बांग्लादेशी हूँ, अरे हम अपनों को मना लेंगे, कोई बात नहीं, कुल और जल को मिलते देर नहीं होती। आप संजीव बालियान जी याद दिला रहे हैं मुजफ्फरनगर दंगे किस शासन में हुए थे, वो भी याद कर ले, आज भाईचारा बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसा है, संजीव बालियान जी जो कह रहे डॉक्टर साहब, वो कह रहे होंगे, और ये तो वही बताओगे, हमें तो उसकी जानकारी नहीं है। हमें इतना पता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र के तहत 2013 में दंगे कराए थे। उस समय अगर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जिंदा होते तो ये दंगा ना होते, और बदकिस्मती थी कि दंगे हुए, बड़ा नुकसान समाज को हुआ, जिले को हुआ, देश को हुआ, और भाजपा अपने मकसद में कामयाब हुई, हम फेल हुए, हम स्वीकारते हैं। चौधरी अजीत सिंह जी ने पूरी कोशिश की उसके बाद भाईचारा बनाने की, और ये सोच कर के जो बड़े कर रहे वो ठीक कर रहे, उसी काम को हम कर रहे हैं। आज आप कल से ही आपने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की, चुनाव को आप किस स्थिति में खड़ा देख रहे हैं, मुकाबला आप कहां पे देख रहे हैं? देखो, चुनाव की तैयारी से मैं संतुष्ट हूं, हमने जमीनी तैयारी कर ली, और देखो चुनाव अकेला आदमी नहीं लड़ता, चुनाव पार्टी लड़ती है, सहयोगी लड़ते हैं, साथी लड़ते हैं। अब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर के हम बूथ स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। कल से नहीं, एक साल से हम लोगों की तैयारी है, पुख्ता तैयारी, और हमारी मदद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी कर रहे हैं। जितना वो लोगों को गरिया रहे उतना हमें लाभ हो रहा है। हमारे पे क्या है, ये तो उनकी जुबान का रसी तो टपक रहा, शहद उनका, उसी तो हम काम काट रहे। पुराना मेरा हमदर्दी हमदर्दी तो वो भी करेगा मेरी। यहाँ आज हमने सुना, विधायक जी ने भी कहा, आपने भी कहा, उमेश मलिक जी का एक बयान आप लोगों ने आज उठाया कि भाई राजपाल बालियान जी को उन्होंने कहा था कि भाई बीडीसी की स्थिति बना के रख दूं मैं इसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक चुनने के बाद।
उमेश मलिक ने तो ऐसा नहीं कहा था, ये तो भाई सांसद देखो बता रहे किसने कहा था। उमेश मलिक का नाम क्यों लो? जो लड़ाई में नहीं है, जो चुनाव मैदान में नहीं है, उसे नहीं हम करते, उसे तो नमस्ते करके नु कहेंगे भाई ठीक है तू। कहा तो उमेश मलिक ने ही था कि भाई मैं बीडी की हैसियत बना दूंगा। नहीं, उमेश मलिक ने कुछ नहीं कहा भाई, देखा जो कुछ कहा सांसद जी ने कहा था, उमेश ने बेचारे ने कुछ नहीं कहा। बयान एक के दूसरे पे कैसे डाल दोगे आप? कहा तो उमेश मलिक ने था, यही बड़ी सभा में कहा था। अच्छा भाई, हम तो थे नहीं, हमें तो जहाँ सुना ऐसी तो बता रहे हैं, हम तो थे नहीं, हमने तो यही सुना था। अगर भाई सांसद जी ने कहा, उमेश तो बेचारा चुनाव हार गया था, वो क्या कह देता। हाँ, हारने के बाद ही तो कहा। बुलडोजर कौन ले आया था? उमेश मलिक भी थे, संजीव बालियान भी थे उस बुलडोजर पर, तो दोनों ही थे। जब मैं जब गांव का प्रधान साथ हो, फिर सेक्रेटरी कौन पूछे, प्रधान ही तो हो बड़ा बड़ा साथ था, बड़े की बात। बोरे थाने के बयान भी याद है हमें। और देखिए कितनी सीडी मेरे पास, वीडियो कितनी है। हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते किसी पे। चुनाव प्रचार में ना उमेश मलिक को खींचते हम, ना डॉक्टर सुरेंद्र जी को खींचते। हम तो उनके परिवार को भी नहीं खींचते, दूसरे को क्यों खींचते? देखो चुनाव है भाजपा का और समाजवादी पार्टी का। चुनाव है डॉक्टर संजीव बालियान का और हरिंदर मलिक का। अच्छाई बुराई हरिंदर मलिक की और उनकी तोलो, अच्छाई बुराई पार्टी की तोलो, परिवार से और साथियों से कोई लेना देना नहीं हमारा। फंसागा ना मारो। हाँ। अच्छा, कल सिसोली गए थे, चौधरी साहब से आपकी मुलाकात हुई, आप चुनावी में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे, क्या भरोसा मिला है? हमारे बालियान समर्थक बहुत है, वो खाप के चौधरी है। हम वहां गए थे, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम किसान आंदोलन पर भी चर्चा की थी, जो चल रहा है, जो किसानों के ऊपर ड्रोन से गोले फेंके जा रहे। वो दुखी है सरकार के काम से। उन्हें 750 किसानों की शहादत भी याद है। उन्हें गाजीपुर बॉर्डर का वो दिन भी याद है जब भाजपा गुंडे राकेश को पर हमलावर हुए थे। उन्हें भोरा का वो बयान भी याद है जब कहा था पुलिस हटिया बीच में तो हम देख लेंगे। सब कुछ याद है। पर वो राजनीतिक संगठन है, उनका स्वरूप बना रहे हैं, इसमें क्या बात है। उनका स्नेह प्यार हमारे साथ है, इसमें क्या दो रात है। विधानसभा चुनाव से पहले बहुत जगह पोस्टर बैनर हमने देखे थे, सब याद रखा जाएगा। इस बार तो ऐसे कोई पोस्टर बैनर फिलहाल हम देख नहीं रहे। और बोला भाई एक बार जो कर लिया उसे दूसरी बार थोड़ा करे, दूसरी बार दूसरी रणनीति है, दूसरी बार दूसरी रणनीति बने। हम वही काम करेंगे तो उन्होंने उसकी काट तलाश रखी भाजपा ने, वो उसकी काट करेंगे, हमेशा क्यों करें। देखो सुनो, ये चुनाव आदमियों की कुसामन से वोट मांग करके हम लड़ रहे हैं। हम ना किसी पर टोंट कसते हैं, ना कोई दूसरी बात करते हैं। अपने साथियों को ये मजबूती के साथ समझाते हैं कि आपके साथ जुल्म और जायजती नहीं होने देंगे, होने नहीं दे। निष्पक्ष चुनाव कराने का पूरा प्रयास करेंगे और हम किसी के साथ बदतमीजी करते नहीं, बदतमीजी बर्दाश्त करते नहीं। जिंदगी एक बार मिले और मरना भी एक बार है, रोज रोज मरना होता नहीं। बदतमीजी बर्दाश्त करते नहीं, बदतमीजी करने नहीं दे। और अगर हमारे साथियों के साथ या हमारे साथ कुछ करना पड़ा तो फिर परिणाम निश्चित रूप से भयावह होंगे। क्योंकि मैं टोकनी में वो तारी लेकर बेचता नहीं फिरता। मेरे साथ भी एक बड़ा ऐसा लोगों का समूह है जिन्होंने अपने खून पसीने से हमारी सियासत को सींच करके इस लायक किया है कि हम अपनी पहचान बना सकें। वो उनके हाथ में छोड़ देंगे, वो जानो वो क्या करेंगे। पर हम कानून का सम्मान करते हैं, वोट कुसामन दरामद से मांगते हैं, कोई बदतमीजी करते नहीं, ना बदतमीजी बर्दाश्त करते। ये भी सारे आरोप आपके हैं कि ग्राम प्रधानों को डराया धमका जा रहा है, आपकी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं पे दबाव बनाया जा रहा है, उनको फोन जा रहे हैं। कैसे इस स्थिति में आप अपना चुनाव खड़ा करेंगे और कैसे उनका मनोबल आप ऊंचा करेंगे? वो तो रहा, उनका मनोबल ऊंचा नहीं हो रहा है। ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं हम? मनोबल ऊंचा हो रहा, खड़ा हो रहा, हमारे वाला का टूटता है यार। तेरे की बात कग्गे से रोए तो ढोर बन रहा है, कग्गे खुद देता बावड़ी बात कह रहे, वो नहीं होता कुछ भी, कुछ नहीं होनेगा। ये तो देखो बात सुनो, बंदर भड़की है।
हमने कह दिया या तो अब बर्दाश्त कर लो 30-35 दिन, या फिर 5 साल बर्दाश्त कर लो। तो बर्दाश्त करनी लोगों ने तय कर लिया, 30-35 दिन बर्दाश्त करेंगे। बड़ा बयान आपने भी आज यहाँ दिया कि भाई एक बार एमपी बन जान दो, भाजपा वालों को बीडीसी नहीं बनने देने का। हाँ, हम तो भाई इंडिया गठबंधन को बढ़ाओगे, हम दूसरी पार्टियों को बढ़ाओगे। और भाई मैं हार गया तो ये क्या हम बनन दें फिर? हम इन्हें रोकेंगे, हम रोकेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? सच्ची कह रहा मैं भाई, हम अपनी पार्टी को बढ़ाओगे, अपने साथियों को बढ़ाओगे, जो रूट करके हमारे साथी का उन्हें वापिस लाओगे। हाँ, कोऑपरेटिव के चुनाव में क्या हुआ और ब्लॉक में क्या हुआ, गन्ने में क्या होना जा रहा था, ये रुका। भाई ऐसा ना करो यार, देखो लोकतंत्र की हत्या होती है और प्रेस पर हमला है। आपके 70 चैनल वे यूट्यूब बैन कर दी, वहां 70 यूट्यूबर बैन कर दिए, वहां किसान आंदोलन जहां चल रहा है, और आप 4 दिन मेरे फेवर में बोल दियो, आपका बैन हो जाएगा। पर प्रचार बहुत होगा, आप बोल ले मेरे फेवर में, फिर अमरीश बुलेटिन को भाग कर देखो रखा आदमी। आप सच बोलना कर दो शुरू, मामला ठीक हो जाएगा फिर। तो चुनाव के लिए आप मान लो मुजफ्फरनगर की जनता से मेरी आज का मीटिंग हुई, क्या अपील करना चाहोगे? चुनाव के लिए अपील है, सम्मान बचाने के लिए स्वाभिमान के साथ आपका सम्मान बचे, भ्रष्टाचार दूर हो, लूट बंद हो, अफसरों की, नेताओं की लूट दूर हो, इसके लिए आप हमें जितावें, भारतीय जनता पार्टी को हरावें। निश्चित रूप से व्यापारी का, छोटे दुकानदार का, किसान का, कामगार का, नौजवान का सम्मान बढ़ेगा, माताओं बहनों की सुरक्षा बढ़ेगी, ये निश्चित रूप से होगा। तो बड़ी बात मलिक साहब अपनी सभा में भी वो कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है धनबल और जनबल के बीच में, और कह रहे हैं कि पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, ग्राम प्रधानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ऐसा उनका आरोप भी है। और वो कह रहे हैं कि इसका मुकाबला वो लगातार जो जनसभाएं कर रहे हैं उनके जरिए जनता के बीच में संदेश पहुंचा के वो देंगे।